गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, तो अगली अपनी प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। यानी कि जब भी हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स दोनों का समेशन होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू होती है। लेकिन कब होती है, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी तभी होगा ये पाई बाई टू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है। इसमें भी एक्स कहाँ लाई करना चाहिए, एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए। यानी कि अपन एक्स की वैल्यू इनकी डोमेन के अंदर लाई करेगी, इनकी वो डोमेन के अंदर लाई करेगी तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। सिमिलरली कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होती है मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने मोड यूज किया है, तो अगर कुछ बच्चों को मोड नहीं पता है, जिन्होंने 11th में सही से नहीं पढ़ा है, तो मैं समझा देता हूँ। मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब क्या है कि दो प्रकार से खुलेगा कि जो अपनी जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू जो है वो अपनी कैसे लाई करेगी, एक्स बिलोंग टू -∞ से -1 क्लोज इंटरवल, और एक्स बिलोंग टू 1 से लेके प्लस का इनफाइनाइट ऐसे लाई करेगी। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन होता है तो हमेशा इस प्रकार से खुलता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे -1 + 1 प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से चलता है। वेवी कर्व का यूज करेंगे तो ये ग्रेटर देन वाला साइन यूज किया है, तो इसने ये वाला यहाँ से और यहाँ से ऐसे आएगा ये। तो ये यहाँ से क्या है, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके प्लस का इनफाइनाइट, इस प्रकार से सोल्व होता है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी जो भी अपन पढ़ रहे हैं ये तभी एप्लीकेबल होती है जब अपने पास एक्स की वैल्यू उसकी डोमेन के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब इनमें से कोई एक एग्जांपल लेके आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे आ रहा है। तो लेट सपोज साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई मान लो, आप मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं साइन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हो। या फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप x इक्वल टू साइन ऑफ वाई कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। तो क्या मैं x इक्वल टू साइन वाई को क्या आप कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो कि कोस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो क्या यहाँ से ये ऐसे नहीं आ गया, कोस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वाई आ गया, और y की वैल्यू वहाँ से क्या पुट करोगे आप, साइन इनवर्स x। तो यहाँ से देखो क्या मिल गया मुझे, कोस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वाई की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। आ गया समझ में, क्लियर है। तो इस प्रकार से सिमिलरली अदर प्रॉपर्टी को भी आप क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये तो हो गई अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4। यानी कि कंटिन्यूस अपन जो याद रखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स उसकी वैल्यू भी पाई बाई टू होती है अगर एक्स उसकी डोमेन में लाई करता है। सिमिलरली 10 प्लस कोट इनवर्स एक्स ये भी क्या होगा, वो भी पाई बाई टू होगा, एंड कोसेक एंड सेक वो भी क्या होगा, पाई बाई टू। अगली अपनी प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स वाली, तो अपन ने पढ़ाई है प्रॉपर्टी नंबर 5 में। फर्स्ट वाली क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये होता है टेन इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे आएगा x प्लस वाई डिवाइड ओवर 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो अपन को मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है इतना। सिमिलरली अगर माइनस साइन होगा तो क्या आएगा, तो अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में माइनस हो, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो कुछ नहीं करना है अपन को, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करना है। तो x माइनस वाई डिवाइड ओवर 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे भी आपको याद रखना है एक्स वाई जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, -1 से बड़े होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स डॉट वाई की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, तभी यहाँ पे ये वैल्यू क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है इतना। ठीक है, अगली है अपनी लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। और ये जितने भी प्रॉपर्टी आ रही है ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन पढ़ा था अपने क्लास 11th में वहाँ से निकल के आई है, उनका बेसिक फंडामेंटल यूज किया गया है। इसको अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई मान लो। ठीक है,
या फिर इसको थीटा मान लो, इसको क्या मान लो आप, बीटा मान लो, उससे आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है इतना। अगला देखो प्रॉपर्टी नंबर 6, इसने बोला है 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाता है, यहाँ से अपना साइन इनवर्स में चला जाता है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सिंपली मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 आया है यहाँ पे। सिमिलरली इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी है सेम टू सेम, 2 tan इनवर्स ऑफ x किस में जाता है, एक बार तो साइन में चला जाएगा, एक बार किस में चला जाएगा, कोस में। तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेम चलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक बार tan में चला जाता है, यानी कि 2 tan इनवर्स x जो है वो एक बार तो tan में जाता है, एक बार साइन में, tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल यही आएगा। तो ये आ जाएगा -1 से 1 के बीच में। क्लियर है इतना। तो ये अपनी जो कुछ प्रॉपर्टी हैं उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अपनी, ये वाली तीनों याद रखने की। जो 2 tan इनवर्स x होता है वो एक बार साइन में जाता है, एक बार कोस इनवर्स में, एक बार tan इनवर्स में। क्लियर है इतना। 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपली कौन सा फंडामेंटल यूज करना है अपन को, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला था, वो साइन में भी कन्वर्ट होता था, कोस में भी कन्वर्ट होता था, और tan में भी कन्वर्ट होता था। सिंपली उसको याद रखना है। तो अगर 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x होगा, तो अगर उसको tan में भेजना है तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस x का ध्यान रखना है कि वो उसकी डोमेन में होना चाहिए। क्लियर है। अगर कोस में भेजना होता तो अपने क्या होता था कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता था, कोस में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास क्या होता था, कोस में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आता था, याद करो आप वहाँ से। ठीक है, डिवाइड में क्या आता था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि क्लियर है इतना। तो यहाँ पे भी देखो उसने वो यूज़ किया कि कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना। और अगर 2 tan इनवर्स एक्स को साइन में कन्वर्ट करना हो तो साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिंपली वहीं से आया है कि अपना जो tan 2 थीटा था उसका फॉर्मूला था, उससे ही उसने यूज़ किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको यही याद रखनी है कि इसको कैसे यूज़ किया उसने, कि अपना जो tan 2 थीटा था वो इस प्रकार से होता था, 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था। अब ये वैसे भी कन्वर्ट हो जाता था किसमें, कि tan थीटा को किस में आप कन्वर्ट करोगे, साइन कोस में कन्वर्ट करना होता था। क्लियर है इतना। तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाता था, 2 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझना। और ये डिवाइड में कोस स्क्वायर था तो उससे एक कोस कट गया, तो सिंपल एक क्या बच गया, एक कोस थीटा बच गया, तो ऊपर चला जाएगा। देखो तो देखो क्या आ गया अपने पास, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सबको पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, और ये क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, अगेन ये कोस 2 थीटा होता है ना। तो अगेन क्या आ गया, साइन tan 2 थीटा आ गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो, आप यहाँ से मैंने यूज़ किया था कि 2 थीटा के अंदर, यहाँ से मैंने कन्वर्ट किया था कि साइन 2 थीटा को किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस थीटा को आप किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपली यूज, अब कोस 2 थीटा को कई प्रकार से लिखते थे अपन। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, उसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता था ना, और क्या हो सकता था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हो सकता था। तो वही तो यूज़ किया उसने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों में प्लस आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्चुअली में एक्स को क्या मान लोगे आप। क्लियर है इतना। तो इसके अकॉर्डिंग चलता है ये। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल प्रॉपर्टी याद रखनी है, उसके अकॉर्डिंग अपन को मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली है, आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।